ऑलराइट, तो इस पार्ट में हम लोग जो है एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे जो भी अभी तक के टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.9 ये फिगर है आपका कुछ लाइन्स पी क्यू, ये लाइन पी क्यू एंड आर एस intersect each other at point O. If angle POR और angle ROQ, POR और ROQ, POR ROQ, इसका रेशियो दिया 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स फाइंड करना है। मैं आपको पूरे सभी चैप्टर्स के लिए बताता हूँ। अगर रेशियो दिया है, स्पेशली अगर कहीं यूज होता है इससे हट के तो अलग बात है, लेकिन लाइन्स एंड एंगल्स या फिर ज्योमेट्री सेक्शन में आपको जब भी रेशियो का दिया रहे तो उसको आपको जो है जैसे मैं बता रहा हूँ, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू दिया है ना, ये दिया है 5:7। तो लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, तुरंत अगले स्टेप में इससे आपके कई सारे जो है, इससे आपके कई सारे स्टेप्स मतलब आसान हो जाएगा करने में। ठीक है, अभी इसमें ज़रा देखना, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को एल पी ए लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को भी ओ ए लिखूंगा। तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। x इज इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। तो पी ओ आर कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। अब देखना जरा, एंगल पी ओ आर के ही इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ओ आर के ही इक्वल हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट से। एंगल एस ओ क्यू निकालना है एक, और एंगल क्या निकालना है, एंगल पी ओ एस, और एंगल पी ओ एस निकालना है। ठीक है, तो एंगल एस ओ क्यू जरा देखना, एस ओ क्यू पी ओ आर इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओ आर, पी ओ आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, वी ओ ए। ठीक है, एल पी ए लगाया, वी ओ ए लगाया, आंसर आ गया। एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ, एंगल पी ओ एस ही निकालना है ना, पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू, ये आर ओ क्यू ही होगा, ये आर ओ लिखो ना यहाँ पे, आर ओ, ये भी आर ओ क्यू ही है। ठीक है, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब अपने को एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, ज़रा स्पेस बना लेता हूँ मैं। ये देखो, ये रे ओ एस है, ये इस पे स्टैंड है, और ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंगल आर ओ टी को फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी को फाइंड करना है। तो एंगल आर ओ टी फिगर से अपन लिख सकते हैं, एंगल आर ओ टी। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। ठीक है, आर ओ एस क्या है, आर ओ एस क्या है, हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है ना। ठीक है, और एस ओ टी क्या है, हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू।
हाफ कॉमन लेके एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। तो पी ओ एस एस ओ क्यू क्या है, पी ओ एस एस ओ क्यू पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर से पी ओ एस एस ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1/2 हाफ ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, इन फिगर ओ पी इन फिगर ओपी, ये फिगर है कुछ, फोर रेस प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपने कंस्ट्रक्शन देखा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, बट माइक कनेक्ट करना भूल गया तो आवाज़ ही गायब था, ठीक है। तो इसलिए मेरे को फिर से इरेज करके फिर सारा कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया है, ये फिगर दिया है, ओ पी ओ आर एंड ओ एस आर द फोर रेज, और इस पे जो है प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स बने हैं, जितने भी एंगल्स पॉसिबल एंगल्स बने हैं, इस पे सबका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोड्यूस रे ओ क्यू रे ओ क्यू टू टी सच दैट क्यू ओ टी इज अ स्ट्रेट लाइन, QOT इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब देखना जरा, रे ओ पी स्टैंड्स ऑन लाइन QT, ठीक है। तो एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है क्या। इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। अब जो है, अब देखना जरा, अब इधर साइड का ले रहा हूँ, इधर साइड का, नीचे वाले साइड का। तो देखो, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन क्यू टी, ठीक है, लाइन QT। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एंगल SOT प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू, भाई रे OS मैंने बोला, तो इसको OR को आप नेग्लेक्ट करो कि है ही नहीं, सपोज, मतलब उसको हटाना नहीं है, बट ऐसा मान के चलना है, तभी आप लिख पाओगे इसको, ठीक है। जैसे मान लो रे OR है ही नहीं, तो SOT और SOQ लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें जो अपना प्रूव करना है उसमें SOR भी आ रहा है और ROQ भी आ रहा है। तो एंगल SOT प्लस एंगल SOQ को मैं लिख सकता हूँ एंगल आर स्प्लिट करके, भाई SOQ ये पूरा है, तो SOR प्लस ROQ तो लिख ही सकता हूँ, एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप सेकंड मान लो, तो ऐड 1 एंड 2, ठीक है, ऐड 1 एंड 2, तो वी गेट क्या मिलेगा अपने को 1 एंड 2 ऐड करने पे, एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल SOT प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है क्या। तो POT SOT को जरा देखना जरा, POT और SOT को जब ऐड करेंगे तो POS ही हो जाएगा। तो एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है क्या।
ठीक है, तो ये 360 डिग्री हो गया। ये 3 एग्जांपल्स हमने कर लिया। अब जो है अपन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बिगड़ जा रहा है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करता हूँ यहीं पे। इन फिगर ये दो है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ए 70 डिग्री है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखो जरा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ, 70 डिग्री माइनस एंगल ए ओ सी लिख सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखना ज़रा से, ये अगर बी ओ डी ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो ये एंगल बी ओ डी ओ ई को भूल जाओ ना, रे ओ ई जब नहीं क्वेश्चन में। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मेरे को वर्टिकली लगाना है, तो मैं इनसे ए बी सी डी से और ओ से मतलब रखूँगा, ओ ई से मतलब ही नहीं रखूँगा मैं। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी इक्वल हो जाएगा। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बी ओ ई कितना हो गया, बी ओ ई 30 डिग्री हो गया। एक अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब जो है, अब मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री दिया है, तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, तो 360 माइनस 110 250 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर टू करता हूँ। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एटो, एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एटो। तो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, बता रखा है कि बी ए रेशियो बी दिया है, तो लेट ए इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। ठीक है, a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x मैंने मान लिया। ठीक है, अब जो है मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री यहाँ से मिल गया अपने को। ठीक है, तो सी फाइंड करना है, तो बी फाइंड कर लो भैया। बी इज इक्वल टू 3x विच इज़ 54 डिग्री, तो बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी, बी प्लस सी तो 180 होगा। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी, लीनियर पेयर से ही, तो 180 माइनस 54 कर दो, 180 माइनस 54 कितना होगा, 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखना, ये जो है रे क्यूपी स्टैंड है लाइन एस टी पे। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एल पी ए से मैंने लिखा। सिमिलरली मैं पी इसको लिख सकता हूँ, रे पी आर स्टैंड है क्यू टी पे, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल
एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो पी आर क्यू दोनों सेम है, गिवन है, तो इसको कट कर दिया, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था अपने को। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने बताया था कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब भी एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने को बोला जाए तो आपके दिमाग में वही कन्वर्स वाला थ्योरम आना चाहिए, कन्वर्स वाला थ्योरम आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और सॉरी, दिया नहीं है ना कि x प्लस वाई 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन भी नहीं दिया है, तो स्ट्रेट लाइन ही तो प्रूव करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल से कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो हो सकता है। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो या ना हो, सी ओ स्ट्रेट लाइन हो या ना हो, सी ओ डी स्ट्रेट लाइन हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है। कंप्लीट एंगल से हम लोग जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इसके सराउंडिंग में, उसको हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, तो x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक जो है कुछ है, और एक इसके जो एडजस्टेंट एंगल्स हैं, एडजस्टेंट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है, तो इसके नॉन कॉमन आर्म्स जो ओ ए ओ बी है ये स्ट्रेट लाइन में है, यानी ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन बाई कन्वर्ज ऑफ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बाई कन्वर्ज ऑफ एल पी ए, कन्वर्ज ऑफ एल पी ए से मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। दे दिया है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर है टू लाइन ओ क्यू, ठीक है, दिख रहा है ओ आर पर, ओ एस इज अनादर ले लाइंग बिटवीन, ओ एस इज अनादर ले लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ठीक है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखना जरा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस है समथिंग, और एंगल पी ओ एस है, तो मैं क्यू ओ एस को लिख देता हूँ सबसे पहले। एंगल क्यू ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ज़रा, क्यू ओ एस, मैं आर एच एस को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसको इसको घटाया, हाफ किया, तो आर ओ एस आंसर आ रहा है, तो मैं भी करके घटाता हूँ। तो एंगल क्यू ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू ओ एस को, ये पूरा 90 है, प्लस आर ओ एस में अगर मैं इसमें पी क्यू ओ आर में आर ओ एस जोड़ दूँ तो क्यू एस तो ही, क्यू ओ एस तो ही मिलेगा, तो 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। और एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, एंगल पी ओ एस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, इसको खोल दो, माइनस 90 डिग्री, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, 90 90 कैंसल आउट हो गया, टू एंगल आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है क्या। तो ये हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री दिया है।
ऑलराइट, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो इसमें देखना ज़रा, आई थिंक ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा, समझ में तो आ रहा है चीज़ें, समझ में आ रही है चीज़ें, कोई इसमें ऐसा टफ नहीं। मैंने LPA लगाया, BOA लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। प्रूव वाले में बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है थोड़ा सा, क्योंकि दिख जाता है। तो इसमें इस वाले में बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैंने एकदम एग्जैक्ट लिख दिया। RHS को लिया, ठीक है, उससे LHS निकाल दिया। QoS को मैंने फिगर से लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। एंगल POS को मैं लिख दिया 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 एंगल ROS आ गया, तो फिर उससे अपना LHS निकल आया, ठीक है। अब जो 6th क्वेश्चन है अपना, ये गिवन है कुछ एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो जो गिवन है हम लोग पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, तभी हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे आगे। तो ये अपना कुछ हो गया XYZ क्या हो गया 64 डिग्री, XYZ क्या हो गया 64 डिग्री, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। और XY को प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट P की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। XY को क्या कर रहा है, ये पॉइंट P की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमने भी प्रोड्यूस कर दिया भैया पॉइंट P की तरफ। अब ये क्या बोल रहा है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। वाई क्यू एक रे हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं, वाई क्यू, जो कि इस एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स यहीं से जाएगा, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में उसको बांट रहा है, ठीक है। इधर भी एरो हो गया, अपने से हो गया, अगर मैं बनाता तो नहीं होता। तो ये रे वाई क्यू हो गया, रे वाई क्यू हो गया, ठीक है। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर, ध्यान से देखना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और एंगल XYZ कितना दिया है अपने पास 64 डिग्री, 64 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है एंगल XYQ पूछ रहा है, XYQ पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, XYQ पूछ रहा है। और QIP का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। जब भी रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल X, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस दैट एंगल, ऑलराइट। सो since ray yq bisects angle ZYP, so angle ZYP plus angle ZYQ, एंगल ZYQ प्लस क्यों लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू एंगल PYQ, इज इक्वल टू एंगल PYQ इज इक्वल टू X मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं लीनियर पेयर लगा रहा हूँ, अब मैं लीनियर पेयर लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x प्लस 64 डिग्री 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 यही होगा ना, कितना होगा 116 हो जाएगा, 116 116 डिग्री, ऑलराइट। ये 116 डिग्री हो गया,
ठीक है, कैलकुलेशन से। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 58 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल एक्स वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो एंगल एक्स वाई क्यू जरा देख लेना फिगर से। तो ये हो गया एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, तो ये जो है ये 64 हो गया और ये 58 डिग्री हो गया। कैलकुलेट कर लो 2 और कितना हो जाएगा इसके लिए। देखो इसके लिए अगर कोई गलत हो कैलकुलेशन तो मत बोलना। 122, ठीक है, सही है ना, 122 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई क्यू 122 डिग्री हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी का रिफ्लेक्स भी निकालना है, क्यू आई पी का रिफ्लेक्स निकालना। तो क्यू आई पी तो अपने को पता है ना, एंगल क्यू आई पी तो अपने को पता है। अरे वही तो 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स इसका निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी। तो ये 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 302 डिग्री। ऑल राइट, तो ये हो गया, ये हो गया। ऑल राइट, सो यहाँ तक हो गया। एक्सरसाइज हमने कवर कर लिया, जो एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल्स थे वो हमने कवर कर लिया। तो ऑल राइट, गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है पैरेलल लाइंस करेंगे।